अच्छा दोस्तों, फ़लसफ़े के 5वें लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। थोड़ा-सा क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं, पिछले 4 लेक्चर्स में हमने क्या किया। पहला जो लेक्चर था वो प्री सोक्रेटिक फ़िलॉसफ़र्स के हवाले से था, यानी आयोनियन, इलियाटिक, फिथागोरस, एटॉमिक फ़िलॉसफ़र्स, जिन्होंने ज़्यादातर मादी नुक्ता नज़र के हवाले से बात की थी। फिर जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने सोफ़िस्टिक फ़िलॉसफ़र्स की बात की थी। उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को मादियत की जो फ़िलॉसफ़ी थी उसमें मर्ज किया था। उसमें हमें गॉर्जियस का और प्रोटोगोरास का नाम मिलता है। उन्होंने हमें बताया था नथिंग एग्जिस्ट के कॉन्सेप्ट के हवाले से, निहिलिज्म के हवाले से। उन्होंने कहा था मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग, और रिलेटिविज़्म की बात की थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे सुक़रात और प्लेटो के दौर पे, यानी वहाँ हमने सुक़रात की जो डायलैक्टिक्स थी उसके हवाले से बात की थी, और प्लेटो की फॉर्म और आइडिया की थ्योरी पर बात कर ली थी। हमने उनका जो एक सेंसेशन के ज़रिए से जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने जो रिफ्यूज़ किया था उसके हवाले से बात की थी। हमने एब्सोल्यूट आइडिया जो गुडनेस का उन्होंने दिया था उस पर, और फिर कुछ पैराबल्स पर भी हमने बात की थी, पैराबल ऑफ केव पर और एनोलॉजी ऑफ विजन पर हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे चौथे लेक्चर में, जिसमें हमने प्लेटो के जो शागिर्द थे अरिस्टोटल, उनकी फॉर्म और मैटर की थ्योरी देख ली थी। उनकी खुसूसन जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, और उनकी हमने जो पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, और खुसूसन यूडोमेनिया का जो कॉन्सेप्ट था, उसे समझने की कोशिश की थी। तो ये 4 लेक्चर अब तक हम कर चुके हैं। अब आज 5वां लेक्चर है जिसमें हम मिडिवल दौर की तरफ बढ़ेंगे, और इस दौरान हम थोड़ा बहुत मिडिवल की तारीख़ और उसकी समाजी और सियासी जो सूरत हाल थी उस पर भी एक मुख्तसरन नज़र डाल देंगे। थोड़ा-सा देख लेते हैं हम पहले, जो अरस्तू की जो बात हमने की थी लास्ट टाइम, यानी चौथे लेक्चर में, कि अरस्तू की जो पैदाइश हुई थी वो 384 बिफोर द क्राइस्ट हुई थी। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 323 बिफोर द क्राइस्ट हुई थी। तो अच्छा, वो अरस्तू के जो शागिर्द थे सिकंदर आज़म, उनकी उस दौरान यूनान पर हुकूमत थी। और यूनान की हुकूमत जो थी उनकी, वो सारी दुनिया पर ही हुकूमत थी, क्योंकि वो तो इंग्लैंड से अफ्रीका तक, और सीरिया से स्पेन तक, और पर्शिया से हिंदुस्तान तक, हर तरफ रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। यानी हर चौथा आदमी जो था वो रोमन एम्पायर के लॉस के नीचे आता था, के कवानीन के नीचे होता था। ये इतनी बड़ी हुकूमत थी। अच्छा, सिकंदर आज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ था, वो बड़ी कम उम्र उन्होंने पाई थी। अपने बाप फ़िलिप की मौत के बाद जब उन्होंने राज सँभाला था, मेरा ख़्याल है 18-19 साल की थे, या उससे भी कम उम्र थे। और उसके बाद फिर वो पर्शिया के ऊपर हमला करने निकल गए, तो 32 साल उनकी उम्र थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। वो पैदा हुए थे 323 बीसी में, और 323 बीसी में, सॉरी, उनकी डेथ हुई थी। तो 323 बीसी में उनकी जो मौत हुई, और हज़रत ईसा की पैदाइश से 30 साल पहले का जो अरसा है, यानी मैं असल में इस अरसे की बात करना चाह रहा हूँ। ये जो अरसा है 323 से लेकर 30 बीसी तक का, यानी ये जो 300 साल हैं बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के, इस अरसे को हम लोग हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर पहली सदी आती है, हज़रत ईसा पैदा होते हैं, यानी आज से ये 2100 साल पुरानी बात है। हज़रत ईसा पैदा होते हैं। हज़रत ईसा के जो 12 डिसाइपल्स थे, उनका जो पूरा दौर है, हज़रत ईसा और उनके 12 डिसाइपल का जो दौर है, वो एपिस्टोलिक एज कहलाता है। एपिस्टोलिक एज के बाद, यानी जब इनके 12 डिसाइपल्स भी गुजर जाते हैं, तो उसके बाद ईसाइयत को, जो ईसाइयत जो फैलती है वो पॉल एपिस्टोल से फैलती है। पॉल एपिस्टोल जो थे वो पहले यहूदी थे, फिर बाद में उन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली थी, और यूं ईसाइयत का सिलसिला शुरू होता है। अब ये बात इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि ये पहली सदी, ये पहली ईस्वी की बात है, यानी हज़रत ईसा की के बाद की। इस दौर में यूनान में बड़ी तब्दीलियां आ रही थी। एक जर्नली जो है इस पूरी स्टेट्स के अंदर एक टूट फूट का सिलसिला, और एक इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स होने का सिलसिला चल रहा था। तो इस सारे कोलैप्स के नतीजे में जो फ़ायदा होने वाला था, जो फेवरिज्म मिलने वाला था, वो क्रिश्चियनिटी को मिल रहा था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो थी उस इंस्टीट्यूशन की जो ज़रूरत बढ़ती चली जा रही थी। उस ज़रूरत के बढ़ने की वजह से क्रिश्चियनिटी जो है वो यूनान का एक ऑफिशियल मज़हब बनता चला जा रहा था।
कहने को ये बात एक आसान सी बात लग रही थी, मगर ये बात इतनी आसान थी नहीं, क्योंकि ये वो दौर था जो दूसरी तरफ फ़लसफ़े के उरूज का दौर था। यानी ये वो दौर था जो एक ग्लोरियस दौर के बाद आया था, जिसमें सुक़रात, प्लेटो और अरस्तू की फ़िक्र एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो क्रिश्चियनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन उस दौर में बन सकती थी, मगर और बनने जा भी रही थी, मगर वो सिर्फ ईमान की ताकत से और ईमान के नारों से नहीं, उसके लिए रैशनैलिटी की ज़रूरत पड़ गई थी। उसके लिए ग्रीको रोमन एम्पायर को वो जगह तब बनाने के लिए क्रिश्चियनिटी के लिए ज़रूरी था कि वो रीजन्स में उसको साबित भी करें। तो ये एक मुश्किल दौर भी था क्रिश्चियनिटी के लिए उस हवाले से, फिलोसफिकल हवाले से। थोड़ा बहुत हम क्विकली जो है मिडिवल दौर को भी समझ लेते हैं कि मिडिवल दौर क्या है जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि इस दौर की हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा मिडिवल दौर की समाजी सियासी जो तब्दीलियां उस दौरान हो रही थी उसको डिस्कस कर लें, ताकि एक गुफ्तगू क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आ जाए कि हमने पहले प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी की बात की, फिर हमने सुकरात के दौर की फिलोसफर्स की बात की, और अब हम मिडिवल दौर की बात कर रहे हैं। यानी मिडिवल दौर का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल के बाद है से जो दौर शुरू हुआ है, यानी 500 दौर के 5वीं ईस्वी से जो दौर शुरू हुआ है और वो 15वीं ईस्वी तक जा रहा है। यानी ये पाँचवीं हम क्यों कह रहे हैं 5वीं ईस्वी से, इसलिए कि 476 में वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गई थी 476 में। तो 5वीं ईस्वी से लेकर 15वीं सदी तक, यानी ये 1000 साल। 15वीं सदी में क्या हुआ था? 15वीं सदी में ये हुआ था कि इटली में रेनेसांस आ गया था और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई थी। तो ये 1000 साल जो हैं, 474 से लेके 15वीं ईस्वी तक के, इसको हम कहते हैं कि साहब ये मिडवल दौर है। फिर उसके बाद तारीखदानों ने क्या किया, इस पूरे 1000 साल को मजीद तकसीम कर दिया। एक ऑर्बिट्री किस्म की डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया कि साहब जो शुरू का हिस्सा है वो अर्ली मिडिल एज है। अर्ली मिडिल एज कहाँ से? यानी अर्ली मिडिल एज शुरू हो रहा है 476 से 1000 तक। फिर 1000 से लेकर 1300 तक जो एज है वो लेट मिडिल एज है। इसमें सॉरी हाई मिडिल एज है। हाई मिडिल एज जो है वो 1000 से लेके 1300 तक है, और उसके बाद 1300 से लेके 1500 तक, यानी 15वीं ईस्वी तक का जो है वो लेट मिडिल एज है। तो इस तरह से उन्होंने अर्ली, हाई और लेट मिडिल एज में इसको पूरे को तकसीम कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत कुछ हुआ भाई। इसमें ये हुआ कि जो रोमन एम्पायर थी वो ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में तकसीम हुई, और इस दौरान ये हुआ कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो थी वो खुसूसन बहुत सारी स्टेट्स में टूटती चली गई। बर्बेरियंस आ गए थे यहाँ पर, यानी ऑटो एसर से शुरू हुआ था सिलसिला, और उसके बाद मुख्तलिफ कबाइल, कहीं वेस्टगॉड आ गया, कहीं फ्रैंक्स आ गए, कहीं ये ऑडो एजर आ गए। तो इस तरह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो टुकड़ों में टूट गई थी, और इनके दरमियान एक जंग व जदल का सिलसिला चल रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो इस्टेब्लिश थी। उसका जो जो कैपिटल था वो कुस्तुनतुनिया था, है। उसका कॉन्स्टेंटिनोपल कुछ कहते हैं उसे, कुस्तुनतुनिया था उसको, जिसको हम आजकल इस्तंबुल कहते हैं। यहाँ पर उस दौरान जो हुकूमत थी, यानी शुरू में तो जस्टिनियन की हुकूमत थी, तो ये लोग जो हैं ये आपस में लड़ते थे। यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के दरमियान जंग चल रही थी। यानी जस्टिनियन जो था, जो जर्मन हुक्मरान था, वो 530 में उसने ईस्ट वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कई एक हिस्सों को, जैसे इटालियन पेनिसुला को और अफ्रीका को कब्जे में कर लिया था। तो इनके दरमियान आपस में जंगें चलती रहती थी। ये सिलसिला चलता रहा। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में कई बड़े बड़े हमको इवेंट नजर आते हैं, जो क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर की टूट फूट ज्यादा होगी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो थी, या वेजिटेरियन एम्पायर जो थी ना, उस पर तो तुर्क हमला कर रहे थे, वो भी देख लेते हैं। लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो थी उसमें बड़े बड़े वाकयात हुए। यानी 814 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टेट शार्लेमेन इंपीरियल आ गए थे, उन्होंने कायम की थी। ये पूरा इलाका जो था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, जिसमें आज के दौर में स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और पूरा ये जो अपना है जर्मनी और फ्रांस और बेल्जियम, ये सारा का सारा इलाका जो था ना 814 में, ये शार्लेमेन स्टेट इंपीरियर था। और ये शार्लेमेन साहब ने क्या किया था, उन्होंने इसको एक होली एम्पायर बना दिया था, एक होली स्टेट बना दिया था वेस्टर्न स्टेट को, पूरी स्टेट को। पॉप के साथ इनके ताल्लुकात बहुत बढ़ गए थे। पॉप को बहुत
बहुत प्रोमोट किया था, पॉप इनको प्रोटेक्ट करते थे। तो एक पूरी क्रिश्चियन स्टेट बन गई थी, वेस्टर्न स्टेट खास तौर पे। अच्छा, ईस्टर्न वालों के साथ क्या चल रहा था, बाइजेंटाइन वालों का, उनका मुसलसल झगड़ा चल रहा था। किससे चल रहा था? उनका झगड़ा चल रहा था तुर्कों से। क्यों तुर्कों से चल रहा था? इसलिए कि इन दोनों रोमन एम्पायर के बाहर के इलाकों में बड़े वाक़यात चल रहे थे इसी मिडिल एज के दौरान। खुसूसन आपको पता है 570 में नबी करीम सल्लम पैदा हुए। तो नबी करीम सल्लम की पैदाइश 570 में ही हुई, यानी वही सुकरात के 500 साल के बाद, या हज़रत ईसा की सुकरात के 1000 साल के बाद और ईसा की 500 साल के बाद। तो नबी करीम सल्लम की पैदाइश के बाद ये इलाका जो रोमन्स के बाहर का इलाका है, यानी अगर हम ये देखें कि 6ठी-7वीं सदी से जब वो पूरा का पूरा एक खिलाफत अब्बासिया वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ, तो पूरा मिडल ईस्ट, पर्शिया, नॉर्थ अफ्रीका और ये मॉडर्न डे का स्पेन तक का इलाका सारा का सारा मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया था। और उसके बाद तुर्क आ गए थे। तो अब ये तुर्कों का हमले ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे चल रहे थे, क्योंकि वो जो है वो मुसलसल चाह रहे थे कि इनके हिस्सों को कंट्रोल करें। नतीजा क्या हो रहा था? नतीजा ये हो रहा था कि जंग बढ़ती चली जा रही थी और ईस्टर्न रोमन एम्पायर वेस्टर्न रोमन एम्पायर की होली जो स्टेट थी उनसे उनसे फ़ायदा उठा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? वो क्रुसवेड्स मंगवा रहे थे, यानी सलीबी जंगें चल रही थी। तो क्रुसवेड्स आते थे ईस्टर्न रोम से वेस्ट के अंदर, और फिर ये इनका तुर्कों से झगड़ा चलता था और ये इसमें मुसलसल। अच्छा, क्रिश्चियनिटी के चर्च भी डिवाइड हो गए थे उस दौरान ना, यानी रोमन कैथोलिक चर्च अलग था। रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो कुसुनतुनिया में था उसका सेंटर, और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था उसका रोम में था। तो इसको हम ग्रेट स्किसिज्म कहते हैं। ये 1054 में हुआ था कि चर्च दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन स्टेट्स आपस में लड़ती भी थी, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करती थी कुछ कुछ स्टेट्स। और इनका झगड़ा जो है दूसरी तरफ तुर्कों से चलता रहता था, और तुर्क जो थे वो मुसलसल जो है वो एक सलीबी जंगों का सिलसिला चल रहा था, यानी जो मतलब मजहब के नाम पर जंगें चल रही थी। अच्छा, बाइजेंटाइन एम्पायर उस सिलसिले में बहुत कमज़ोर होती चली जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि साहब वो क्योंकि 1056 से अगले 200 साल तक, यानी 1100 से कर लीजिए 1300 तक, मुसलसल 200 साल तक जो है ये सलीबी जंगें चली हैं तुर्कों के साथ। तो उसकी वजह से बाइजेंटाइन एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ कि जब हम मिडिल एज के आखिरी हिस्से में आते हैं 13वीं सदी में, तो उसमें तो एक वक्त आया, यानी 1204 में कुस्तुनतुनिया जो है वो इनके हिस्से में ज़रूर आ गया था, बाइजेंटाइन एम्पायर के हिस्से में, मगर फिर वो कोलैप्स भी हो गया। फिर हाई मिडिल एज से लेट मिडिल एज तक आते आते तक बाइजेंटाइन एम्पायर कमोबेश ख़त्म हो गई थी है। और 1453 में तो खुद कुस्तुनतुनिया का फॉल हो गया, और फिर बाइजेंटाइन एम्पायर पूरी जब कोलैप्स हो गई, तो फिर हम देखते हैं कि वो 1347 का बड़ा वाक़या होता है और ब्लैक डेथ आ जाती है। ये सब चीज़ें लेट उसमें हुई, और लेट मिडिल एज में 1453 में, सॉरी 1347 में ब्लैक डेथ आ गई। 1337 से 1453 के दरमियान पूरी फ्रांस और बरतानिया के दरमियान 100 साल की जंग चली। तो एक तो जंग आई, दूसरा ब्लैक डेथ हुई। ब्लैक डेथ से तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो इनकी ख़त्म हो गई। लाइक कोई 50 कहते हैं 60 मिलियन लोग मरे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा कहत भी आया। तो ये कहत की वजह से, 100 साल की जंगों की वजह से, जो लेट एरिया यानी 1300 से 1500 के दरमियान यूरोप की जो ज़िंदगी थी ना वो हेल थी। एनीवे तो ये सारी मिडिल दौर की हिस्ट्री है, जो मैंने कहा कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब दोबारा से हम चलते हैं फ़िलासफ़ी की तरफ, जो हमारा असल मौजू है। तो 15वीं सदी के बाद तो ज़ाहिर बात है कि चेंज ही आ गया और पूरा पूरा यूरोप ही बदल गया, उसकी किस्मत तब्दील हो गई, एक्सप्लोरेशन का दौर आ गया, रेनेसांस आ गया। लेकिन मिडिल दौर में क्या हुआ? हमें दो बड़े फ़िलासफ़र्स जिनका हम जिक्र कर लेते हैं। एक फ़िलासफ़र तो वो है जिनको हम सेंट अगस्टीन कहते हैं। हम यहाँ पर सेंट अगस्टीन का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्लेटो की फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट किया और क्रिश्चियनिटी को एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दी, और लोगों ने उसको रेशनैलिटी की बुनियाद पर फिर एक्सेप्ट किया। तो सेंट अगस्टीन ने प्लेटो की फ़िलासफ़ी को यूटिलाइज़ किया। फिर हम आगे जाकर, यानी 11वीं ईस्वी में आके, फिर हम सेंट थॉमस को देख लेंगे कि सेंट थॉमस एक्विन ने किस तरह से, उन्होंने, सेंट थॉमस एक्विनास ने किस तरह से अरस्तू की फ़िलासफ़ी को एकोमोडेट किया, और किस तरह से फेथ और रीज़न के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, और फिर उन्होंने किस तरह से गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में प्रूव दिए। तो ये सब चीज़ हम देख लेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग के, जिस वक्त सेंट अगस्टिन की हम बात करते हैं, यानी जिस वक्त हम ये बात करते हैं कि किस तरह से
हेलेनिस्टिक फिलॉसफी के बाद क्रिश्चियनिटी को जगह मिली, तो उसमें जो अहम नुक्ता है वो यही है कि ये रोमन एम्पायर की डिक्लाइन का दौर था, और इस दौर में सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो रहे थे, और इस दौर में क्रिश्चियनिटी की ज़रूरत कल्चर इंस्टीट्यूशन की शक्ल में ग्रीको रोमन एम्पायर की ज़रूरत बनती जा रही थी। मगर चूंकि ये दौर फ़लसफ़े के उरूज का ज़माना था, ये एक बड़ा ग्लोरियस दौर था, इस दौर की ठोस इमारत को सुकरात और अरस्तू जैसे फ़िलासफ़र्स ने रशनैल की बुनियादों पर खड़ा किया था। इसलिए महज अकायद और महज ईमान के नारों पर या उनके दावों से क्रिश्चियनिटी की इमारत का कायम होना नामुमकिन था। तो इस लिहाज से हेलेनिस्टिक दौर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौर में दो इंस्टीट्यूशंस का मिलाप हुआ था, यानी एक तरफ ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन थी, या उनके फिलोसफिकल कल्चर था, या उनकी वैल्यूज थी, तो दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी एक ऑर्गेनाइज्ड मजहब की सूरत में मौजूद था। तो ये दो बड़े इदारे आपस में मिल रहे थे, मगर क्रिश्चियनिटी को अपने फेथ को रीजन और रिशनैल से साबित करना जरूरी हो गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो दौर था उन फिलोसफर्स पर मुश्तमिल था जिनको हम अपोलोजिस्टिक फिलोसफर्स कहते हैं, यानी ऐसे फिलोसफर्स जो फेथ को फिलोसफी की मदद से जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। यानी वो ऐसी थ्योरीज और ऐसी डॉक्ट्राइन फॉर्मुलेट करते थे ताकि बाइबल की आयतों को रीजन और रैशनैलिटी से साबित कर सकें, या दूसरे अल्फाज में उसकी सच्चाइयों को प्रूफ दे सकें, क्रिश्चियन डॉगमा को बगौल कैसे सिस्टमाइज कर सकें और उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। ये सारी की सारी जो फिलॉसफी है जिसके अंदर आप क्रिश्चियन डॉगमा को फिलॉसफी की मदद से साबित कर रहे हैं, उसको हम स्कोलेस्टिक फिलॉसफी कहते हैं। ये तो स्कोलेस्टिक फिलॉसफी में क्रिश्चियनिटी को बेसिकली प्लेटो और अरस्तू की थ्योरीज की मदद से, यानी रैशनैलिटी जो नवाजी गई, उसको हम कहते हैं कि ये सारी सारी स्कोलेस्टिक फिलॉसफी थी। अब आ जाइए उन फिलोसफर्स के ऊपर। जो दो अहम तरीन फिलोसफर्स थे वो एक थे सेंट अगस्टिन और दूसरे थे सेंट थॉमस एक्विना। इनके काम है। अब सेंट अगस्टिन की फिलॉसफी में हमें ज्यादातर प्लेटो मिलता है, थोड़ा बहुत अरस्तू की फिक्र का भी हमें इस्तेफादा मिल जाता है, जबकि सेंट थॉमस एक्विना ने खास तौर पर अरस्तू की फिलॉसफी पर कमेंट्रीज लिखी और क्रिश्चियन फेथ को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो थोड़ा सा वैसे हम एक जिसे कहते हैं ना, एक तेज नज़र स्कोलेस्टिक फिलॉसफी पर भी डाल लेते हैं कि बेसिकली स्कोलेस्टिक फिलॉसफी के क्या बुनियादी पॉइंट। स्कोलेस्टिक फिलॉसफी भाई यही थी कि नंबर वन, कि ये क्रिश्चियनिटी का जो फेथ है उसको बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये स्कोलेस्टिक फिलॉसफी का बुनियादी नुकता है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी फेथ को क्रिश्चियन को जो फेथ है उसको बिना किसी सवाल के आप एक्सेप्ट कर लें। यानी अगर किसी तौर फलसफे और मजहब के दरमियान झुकाव की बात हो तो हमेशा फेथ की तरफदारी की जाए, है? तो इस फलसफे का जो सेंट्रल थीम था वो सरासर फेथ के इर्द गिर्द ही था, ईमान के इर्द गिर्द था। अच्छा, और जब हम आगे जाकर सेंट थॉमस एक्विना को देखते हैं तो सेंट थॉमस एक्विना ने तो ये तक कह दिया था कि इन दोनों बातों में, यानी फेथ और रैशनैलिटी में कोई फर्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया था सेंट थॉमस एक्विना ने कि असल में जो फलसफा है वो मजहब की तशरीह के लिए ही है, या दूसरे अल्फाज में फलसफा जो है वो मजहब की एक एक काइंड ऑफ सर्वेंट है, एक नौकरानी है, या एक महज लौंडी है। तो जो फिलोसफर्स बाद में आए 15वीं सदी के बाद, उनके नज़दीक ये जो पूरा दौर था फलसफे का, ये डार्क एज था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फेथ को रैशनैलिटी के ऊपर फोकियत दी गई थी। एक एक बात ये भी थी कि उस ज़माने में जो फिलॉसफी की उस ज़माने में जो जो ज़बान इस्तेमाल की गई फिलॉसफी के लिए वो लातीनी ज़बान थी, और हिंदू फ़लसफ़े के लिए जिस तरह हम कहते हैं ना संस्कृत थी, इस तरह ये लोग लैटिन की वही अहमियत थी। और बिल्कुल ऐसी अगर हम टाइम फ्रेम के हवाले से देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द यानी 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, जो हमने डिवाइड किया था मिडिवल एज को, 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो जो स्कोलेस्टिक फिलॉसफी है उसके अंदर ज्यादातर इन्फ्लुएंस हमको प्लेटो का मिलता है। यानी अगर हम फिलॉसफी के हवाले से डिवाइड करें मिडिवल एज को, तो 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ज्यादातर इन्फ्लुएंस हमको प्लेटो का मिलता है, और फिर 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक हमको ज्यादातर जो है वो अरस्तू का फलसफा मिलता है। यानी 5वीं से 12वीं सदी के दरमियान हमको प्लेटो की जो अपीयरेंस और रियलिटी का जो डिविलिज्म था वो मिलता है। प्लेटो की जो इंटरनल जो सोल का नहीं था, सॉरी, इटर्नल सोल का जो कॉन्सेप्ट था वो मिलता है। ये सब कुछ जो है ये क्रिश्चियनिटी को रेशनलाइज करते हुए दिखाई देते हैं।
हुँ? और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो जो एक ह्यूमन सोल का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्रिश्चियनिटी जो है वो उसको भी इटर्नल बना देती है। तो इस तरह से मजमूई तौर पे जो प्लेटो के जो सोल या रूह की जो मोरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, हुँ? जो प्लेटो ने दिया था ना कि सोल का या रूह का जो एक मोरल एक एक हायरार्की उसने प्रोड्यूस की थी, उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था, उससे भी क्रिश्चियनिटी ने पूरा फ़ायदा उठाया। और वो जो फॉर्म और मैटर की जो सेपरेशन थी, है ना, जो जो बॉडी और सोल की जो सेपरेशन है, मोनोथिज्म के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बॉडी और सोल की जो सेपरेशन है, और इनके पास प्लेटो के पास जो फॉर्म और मैटर की जो सेपरेशन है, उसको भी इन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में मर्ज करके क्रिश्चियनिटी को रेशनलाइज किया था। तो इस तरह से कि साहब बॉडी जो है वो और मैटर जो है वो इम्प्रेशेबल है, जबकि सोल और जो फॉर्म जो है वो इटर्नल है। तो ये सब कहाँ से आ रहा था? ये प्लेटो की फिलॉसफी से आ रहा था। तो इस तरह से सेंट थॉमस ने फिलॉसफी की प्लेटो की फिलॉसफी से खासा इस्तेफादा लिया, मगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ मुश्किलात आई। मिसाल के तौर पे क्रिश्चियनिटी को आप पूरा नहीं निगल सकती थी प्लेटो को। इस वजह कुछ थी, मसलन क्रिश्चियनिटी के अंदर रोज़े हशर का कॉन्सेप्ट था। क्रिश्चियनिटी के अंदर वो जो क़यामत का कॉन्सेप्ट, यानी वो बिल्कुल अलग था प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो के पास तो एक अलग तरह की मेटाफिजिकल थ्योरी थी। प्लेटो तो रीइंकार्नेशन का नोशन दे रहे थे। प्लूटो रीइंकार्नेशन का नोशन दे रहे थे। ये नोशन जो है, जो रीइंकार्नेशन का है, वो इंडियन फिलॉसफी के करीब था, वो हिंदू फलसफे के करीब था। और क्रिश्चियंस जो थे वो एक अलग मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे थे। क्रिश्चियंस जन्नत दोजख की बात कर रहे थे। वो जन्नत दोजख और वर्ल्ड का जो ट्रायंगल था उसके इर्द गिर्द बुना हुआ पूरा आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था। तो प्लूटो की जो रीइंकार्नेशन की थ्योरी थी, वो असल में एक अलग तरह की थ्योरी थी। वो सोल को यूनिवर्स की जो सोल है उसके करीब लाकर उसे मर्ज करती थी, अगर आप मोरल डेवलपमेंट करें तो। और ये चीज़ जो है ये भी काफ़ी हद तक इंडियन कॉन्सेप्ट के करीब थी। तो क्रिश्चियनिटी का इसका प्लूटो का टकराव तो था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो खुदा और इंसान का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। यानी कहीं पर भी खुदा और इंसान आपस में नहीं मिलते, ये दो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं, वो कभी एक जैसे एक दूसरे के नहीं हो सकते। तो कई एक फिक्री मसाइल थे, इनका हल जो है वो सेंट अगस्टिन ने निकाला, और फिर बाद में सेंट थॉमस एक्विना ने निकाला। यानी सेंट अगस्टिन ने प्लूटो की थ्योरी के साथ साथ इसका हल भी निकाला। ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से क्रिश्चियनिटी का रास्ता भी खुला, और यूं क्रिश्चियनिटी इस्टेब्लिश होती चली गई। अच्छा, सेंट अगस्टिन जो थे वो रोमन नॉर्थ अफ्रीका में, जिसको हम आजकल अल्जीरिया कहते हैं, उसमें 354 में पैदा हुए थे। उन्होंने 75 साल की उम्र पाई थी, यानी उनका इंतकाल हुआ था 430 में। उनका जो नोटेबल काम था वो कॉन्फेशंस, उनकी किताब, और फिर द सिटी ऑफ गॉड, और ऑन द ट्रिनिटी, और क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन। ये इनके बड़े मतलब इनके जो काम है। खुसूसन कॉन्फेशंस में इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि फ़लसफ़ा और रिलीजन है, या दूसरे अल्फाज में रेशनलिज्म और फेथ, दोनों हकीकत में एक ही है। ये बात उन्होंने साबित की थी। उन्होंने कहा था कि इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उनके ख्याल में खुदा के बारे में जो नॉलेज है वही असल में नॉलेज है, वही असल में इल्म है। और जो प्लेटो बात करता है ना गुडनेस की, वो असल में खुदा के बारे में ही इल्म है। वो दरअसल वही नॉलेज है। उनके मुताबिक खुदा ने सिर्फ सब्सटेंस ही नहीं बनाया, बल्कि कायनात की सारी अरेंजमेंट, हर एक ऑर्डर को खुदा ने तख्लीक किया। खुदा ने वक्त को दुनिया की तख्लीक से कबल बना दिया था। यानी वक्त की जो तख्लीक हुई है वो दुनिया से कबल हुई है, दुनिया के बनाने से पहले, क्योंकि खुदा वक्त और तमाम अशिया की पैदाइश से कबल ही का है। तो वो हर शे का सोर्स है, वो हर शे का पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। वो कहते हैं कि गॉड इज इक्वेटेड विद बीइंग, गुडनेस एंड ट्रुथ। तो इस तरह से उन्होंने गॉड को बिल्कुल बीइंग, गुडनेस और ट्रुथ के करीब लाके उन्होंने उन्होंने उनके ख्याल में रीजन या रैशनैलिटी जो है वो असल में खुदा से ही कॉम्प्रिहेंड करने का वाहिद जरिया है, क्योंकि खुदा ने ही इंसानों को रीजन अता किया ताकि वो कायनात की हकीकतों और खुदा को समझ सके और इसे जान सके। उनके मुताबिक वो कहते हैं एक जगह कि रीजन इज द आई ऑफ सोल, नॉट विद द बॉडी बट विद द सोल, एंड देन विजडम, विजडम को कहते हैं इज द हाईएस्ट ट्रुथ विच इज नथिंग बट गॉड। तो विजडम को वो गॉड कहते हैं।
और यही बात हमको प्लेटोनिज्म में मिलती है। प्लेटोनिज्म भी ये कहता है कि दैट गुडनेस इज विजडम। प्लेटो ने भी कहा था गुडनेस इज विजडम, द हाईएस्ट ट्रुथ। तो प्लेटो ने भी विजडम को ही हाईएस्ट ट्रुथ कहा था। इसी तरह ऑगस्टिन कहते हैं कि ट्रू फिलॉसफी इज ट्रू रिलीजन। उन्होंने कहा जो भी आप कह रहे हैं कि सच्ची जो फिलॉसफी है ना वो असल में रिलीजन है, बोथ आर आइडेंटिकल। तो आगे वो कहते हैं कि गॉड डिस्पाइट डिस्पाइस रीजंस हिज फर्स्ट बॉर्न सन विच इज गॉड हिमसेल्फ। वो कहते हैं हिज फर्स्ट बॉर्न सन is God himself to us in order to make us more perfect than other beings। तो क्रोनोलॉजिकली वो इसको एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, फेथ प्रीसीड इंटेलिजेंस। फेथ प्रीसीड इंटेलिजेंस। तो वो आगे ये बात करते हैं कि इनके ये कहते हैं कि किसी भी शय को समझने के लिए पहले उस पर ईमान लाना जरूरी है। फेथ प्रीसीड्स इंटेलिजेंस, क्योंकि फेथ नॉलेज ही की एक शक्ल है जो बाद में नॉलेज का एक हिस्सा बन जाती है। तो बड़ी अहम बातें हैं इनसे मुताल्लिक। खासतौर पे एक जुमला और भी कि अंडरस्टैंड इन ऑर्डर। वो कहते हैं अंडरस्टैंड इन ऑर्डर दैट यू मे बिलीव, बिलीव इन ऑर्डर दैट यू मे अंडरस्टैंड। ठीक, दो जुमलों को किस तरह मिलाया, कहते हैं अंडरस्टैंड इन ऑर्डर दैट यू मे बिलीव, बिलीव इन ऑर्डर दैट यू मे अंडरस्टैंड। गॉड इज बीइंग बियॉन्ड whom outside of whom and without whom nothing exists. God is the beginning, God is the middle, God is in the end of all things। वो कहते हैं God is good and yet without quality। फिर वो कहते हैं He is great without being a quantity। Goodness, justice, wisdom are not accidental attributes of God। वो कहते हैं but this is innermost, his innermost essence। वो कहते हैं God is the omnipotent, God is the omnipresence and his eternity all are divine essence। इस तरह से अगस्टिन, अगर आप गौर करें तो ये जो बातें हैं इस पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होता है कि अगस्टिन असल में एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहे थे जिसको उनको पता था कि रीजन से तय करना नामुमकिन है। तो उन्होंने खुदा की या गॉड की एक ऐसी स्कीम डेवलप की कि उसमें उन्होंने हर शय को शामिल कर लिया। रीजन भी है, फेथ भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है। कायनात की हर एक शय जो खुदा के इर्द गिर्द मौजूद है, खुद गुडनेस हर एक रियलिटी की सूरत में हर शय उसमें मौजूद है, और फिर वो हर शय से बाहर भी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इन तमाम चीज़ों को जैसे गुडनेस, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग को मिलाएं तो गॉड बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि हर शय के अंदर भी है, लेकिन तमाम अशिया को इकट्ठा करके आप गॉड नहीं बना सकते, क्योंकि वो हर एक के अंदर भी है, वो हर एक के बाहर भी है, यानी वो बियॉन्ड भी है। उसी ने इंटेलिजेंस बनाई है, फिर वो उससे सुपीरियर भी है उस इंटेलिजेंस से। वो अपनी तख्लीक के अंदर भी है, वो अपनी तख्लीक के बाहर भी है। वो किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं भी है, मगर फिर वो हर जगह मौजूद भी है। वो इटर्नल है, वो वक्त से मारवा है, वो हर एक तब्दीली, हर एक सुकून की वजह खुद है, मगर खुद तब्दीली से मारवा है। सिर्फ और सिर्फ रीजंस जो है वो कहते हैं गॉड के कॉन्सेप्ट का अहाता नहीं कर सकते। अच्छा, मजेदार बात है कि ये जो जुमला है ना कि सिर्फ और सिर्फ रीजन गॉड को की जो पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है उसका अहाता नहीं कर सकते, यही कॉन्सेप्ट हमको बाद में इमैनुअल कांट भी देता है और यही बात हेगल भी कहता है। ये भी याद रखने की बात है, इसको हम कभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने रीजन के बारे में कहा कि ये हमें मुखालिफ सिमत से खुदा को एक्सप्लेन करता हुआ ही मिलता है, मगर मुखालिफ सिमत में, मतलब ये बताता है कि क्या खुदा नहीं है। तो इनडायरेक्टली भी ये असल में खुदा के बारे में ही बताता है। रीजन से वो कहते हैं कि खुदा के सिर्फ रीजन से खुदा के कॉन्सेप्ट को आप परसीव नहीं कर सकते, इससे मुकम्मल तौर पर समझना खुदा को नामुमकिन है, क्योंकि कायनात में कोई भी शय परफेक्ट नहीं है और जो उसको समझ सके, और उसकी तख्लीक की हुई हर शय इम्परफेक्ट है, लिहाजा इम्परफेक्ट से आप एक परफेक्ट शय को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। इसलिए ऑगस्टिन कहता है कि गॉड को कॉम्प्रीहेंड करना सिर्फ रीजन से नामुमकिन है। गॉड नथिंग से क्रिएट हुआ है और एक मुस्तकिल क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो अब ये सारा ख्याल हमें गौर से देखा जाए तो पैनेथिज्म की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि गॉड ने अगर हर शय क्रिएट की है तो इसका मतलब ये है कि हर शय भी गॉड है, हर शय भी गॉड है। तो पैनेथिज्म क्या, लेकिन ऑगस्टिन क्या करता है, वो बड़े हुनर से उसे पैनेथिज्म की तरफ जाने के बजाय दुनिया से अलग कर देता है। वो इन दोनों को दो मुख्तलिफ शेप में ले आता है। तो स्कॉलस्टिक फिलॉसफी के लिए
एक तो यह अहम बात थी। दूसरा, स्कोलिस्टिक फिलॉसफी के लिए एक और बड़ा चैलेंज जो था वो इविल का भी था, क्योंकि इविल जो है वो बड़ा सवाल बन गया था कि भाई अगर गॉड गुडनेस का नाम है तो फिर ये इविल कहाँ से आया, फिर ये बुराई कहाँ से आई। उसके हवाले से एक बहुत मशहूर 3 जुमले हैं, वो मैं जस्ट आपके सामने रिवाइज कर दूं। डेविड होम ने कहे थे, उन्होंने कहा था कि इज ही यानी डाइटी विलिंग टू प्रिवेंट इविल बट नॉट एबल देन इट इज इम्पॉर्टेंट। यानी अगर डाइटी जो है वो इविल को प्रिवेंट करना चाहता है मगर नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो डाइटी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे लिखता है, इज ही एबल बट नॉट विलिंग देन ही इज मेलेवलेंट। वो एबल तो है कि वो उस बुराई को रोक सकता है, लेकिन उसकी विल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो मेलेवलेंट है। मेलेवलेंट का मतलब है कि उसकी विश है कि बुराई फैले। फिर आगे वो लिखते हैं, इज ही बोथ एबल एंड विलिंग, यानी वो एबल है कि वो उसको प्रिवेंट कर सकता है, और वो विलिंग है, वो विलिंग भी नहीं है कि उसको फैले ना दे। तो इसका मतलब ये कि फिर सवाल ही पैदा होता है इसके बाद कि आखिर ये विल आया कहाँ से। सिंपल इज दैट, वेयर डज इविल कम फ्रॉम देन सीइंग दैट गुड। अगर गुडनेस ही गुडनेस हर तरफ है तो आखिर ये इविल आया कहाँ से। तब अगस्टिन इसका क्या जवाब देते हैं, ये देख लीजिए। अगस्टिन कहते हैं कि देखें, एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करती है वो असल में तो गुड ही है, हत्ता कि वो कहते हैं इविल भी गुड है। अगस्टिन एक नया पॉइंट लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को जो कुदरत ने बनाई है उसको एक पिक्चर की शक्ल में देखना चाहिए, तो उस पिक्चर का जो शेडो है वो इविल है। वो कहते हैं कि ब्यूटी उसकी पूरी की पूरी जो है वो सिर्फ गुडनेस ही नहीं है, उसका शेडो जो है इविल है, वो उसके बगैर ब्यूटी कंप्लीट नहीं होती। वो कहते हैं कि जब आप ब्यूटी को हटा देते हैं तो जो बचता है वो इविल होता है। इविल इज गुड बिकॉज इट इज प्रिवेशन ऑफ एसेंस। वो कहते हैं इट इज ओमिशन ऑफ गुड, जब आप गुड को ओमिट करते हैं तो जो बचता है वो इविल होता है। मगर फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि देयर इज नो गुड देयर इज नो इविल। अगर आप गुड को हटा देंगे पूरे को तो इविल भी नहीं बचेगा। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि गुड की कंप्लीशन के लिए जरूरी है कि इविल रहे, तभी तस्वीर पूरी आएगी। इट इज द एब्सेंस ऑफ समथिंग, वो कहते हैं, विच नेचर ओट टू हैव। आगे वो कहते हैं कि मोरल इविल कम फ्रॉम द डिफेक्टिव विल। जो अखलाकी हवाले से जिस विल की बात आप कर रहे हैं वो असल में डिफेक्टिव विल की वजह से होता है, की तरफ से आता है। द वर्स्ट विल क्या है, वो कहते हैं, वर्स्ट विल इज टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड। जो लोग खुदा के कॉन्सेप्ट से दूर हुए वो वर्स्ट विल में। तो अभी सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों नहीं गॉड ने इविल को मुकम्मल तौर पर ओमिट कर दिया। इसी बात को हम थोड़ा सा उर्दू में देख लेते हैं। यही सवाल है ना कि आखिर क्यों नहीं गॉड ने इविल को मुकम्मल तौर पर ओमिट कर दिया। वो चाहता तो कर सकता था, मगर अगस्टिन कहते हैं वो चाहता तो कर सकता था मगर उसने गुड के खातिर नहीं किया, क्योंकि वो कायनात की ग्लोरीनेस को बढ़ाना चाहता था, वो कायनात की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता था। उसकी मौजूदगी से, वो कहते हैं, इविल की मौजूदगी से इंसान में जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। तो इस तरह से अगस्टिन ने काफ़ी मुश्किल सवाल जो थे अपने स्कोलिस्टिक फिलॉसफी के अंदर जो थे वो उठाए और उस पर बात की। तो यहाँ तक हम रखते हैं अगस्टिन के हवाले से। अब थोड़ी सी बात हम सेंट एक्विना की भी कर लेते हैं कि सेंट एक्विना जो हैं वो क्या कहते हैं। ये जो मिडिवल फिलॉसफी के दूसरे बड़े फिलॉसफर्स थे, उन्होंने, उनका जो अहम पॉइंट था वो असल में फेथ और रीज़न के हवाले से था। उन्होंने जो है रेशनैलिटी के हवाले से बात की थी ख़ास तौर पे। उन्होंने उन्होंने बताया था कि फ़िलॉसफी और थियोलॉजी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, और जो रिलेशनशिप है उसमें ज़ाहिरी बात है उन्होंने फेथ को सप्लीमेंट किया था, और उन्होंने फेथ की सुपीरियरिटी को को बयान किया था। सेंट थॉमस की जो फिलॉसफी है वो ज़्यादातर जो है वो अरस्तू से मुतासर थी। वो 1224 में पैदा हुए थे इटली में, सिर्फ 50 साल की उनकी उम्र थी। 1274 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मशहूर जो उनकी जो जो मास्टर पीसेस थे वो एक सोमा थियोलॉजी था और दूसरा सिमा काउंटर जेनेटियल था। ये दो किताबें थी, सोमा थियोलॉजी और सिमा काउंटर जेंटाइल। उन्होंने उसके अलावा कई एक कमेंट्रीज लिखी हैं अरस्तू की, जो फिक्री बुनियादें थी उन पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अरस्तू की फ़िलासफ़ी को यूज़ करके ऑन द सोल लिखी थी। उन्होंने लिखा था नोकी मेकन एथिक्स, और उन्होंने मेटाफिजिक्स वगैरह, इस तरह की कई एक किताबें लिखी थी। सेंट ऑगस्टिन ने प्लेटो की जो प्योर स्पिरिचुअल थ्योरी जो थी ना, सेंट ऑगस्टिन ने प्लेटो की जो प्योर स्पिरिचुअल थ्योरी थी उसको अडॉप्ट किया था। उन्होंने फॉर्म और आइडिया की जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन सेंट थॉमस एक्विना ने बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाकर अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी को अडॉप्ट किया था।
उन्होंने एक तरह से क्रिश्चियनिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो पार्शली मुखालिफ फ़लसफ़ा मैं कह सकता हूँ, जो प्लेटो के लिए था अरस्तू का, उसको यूटिलाइज़ किया था। यानी अरस्तू ने जो फॉर्म और मैटर की जो थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने फॉर्म और मैटर को अलग-अलग बैन नहीं किया था, उन्होंने फॉर्म और मैटर को कोएग्जिस्ट कर लिया था प्लेटो के मुकाबले में। तो इन्होंने इसको यूज़ किया था। इन्होंने कहा था, अरस्तू ने कहा था कि फॉर्म और मैटर जो है वो इटर्नली कोएग्जिस्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में एक वक्त आता है कि मिल जाते हैं, दोनों बहुत अहम हैं, दोनों इक्वल हैं। उन्होंने उन्होंने मैटर को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी थी जितनी कि उन्होंने आइडिया को इंपॉर्टेंस दी थी, उन्होंने फॉर्म को इंपॉर्टेंस दी थी। तो बिल्कुल ऐसे ही एक्वेनस जो है वो भी गॉड की जो क्रिएटेड वर्ल्ड है उसको अहमियत देते हैं। वो सोल और बॉडी को यूनाइट करते हैं। फिर वो अरस्तु के जो नुक्ता है उसको भी लाते हैं कि तमाम तर इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है वो सेंसेस से आती है। बिल्कुल ऐसी वो फिर वो कहते हैं एक ना कि फिलॉसफी भी जो है वो ऑब्जेक्ट से आती है। यानी वो अरस्तु की तरह कहते हैं कि जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है वो भी उतनी ही रियल है जितनी आइडियल वर्ल्ड है। तो वो इस तरह से अरस्तु को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो रीजन और फेथ को आपस में मिलाते हैं, वो रीजन ऑफ फेथ को रिकनसाइल करते हैं। मगर फिर सवाल वही आ जाता है जो जो उस वक्त आया था सेंट अगस्टिन की तरह, इनके दौर में भी आता है। सवाल वही आता है क्या, हाउ वुड यू एक्सप्लेन समथिंग इज रियली डिफिकल्ट देयर। फॉर एग्जाम्पल के रीजन से आप ट्रिनिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रीजन से आप जो इनकारनेशन है या ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, या क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, या क्रिएशन ऑफ एडम और जो ईव है उसका कॉन्सेप्ट है, या फिर टाइम और जो सेवन सेक्रीमेंट का वगैरह का कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे फिलॉसफी से उसको आप कैसे डील कर पाएंगे। तो क्योंकि रीजन से आप तो उन्हें प्रूव नहीं कर सकते और ना ही उनसे डिसप्रूव कर सकते हैं। तो ये तो क्रिश्चियन डॉगमा का सेंट्रल थीम है। इससे तो गड़बड़ जाएगी। इसलिए इस बात को समझने की खातिर सेंट एक्वाना क्या करते हैं, वो एक थ्योरी देते हैं। वो देते हैं टू फोल्ड थ्योरी ऑफ ट्रुथ है सेंट एक्विना, इस बात को साबित करने के लिए। वो कहते हैं कि रीजन और वो कहते हैं कि रीजन से जो गॉड है उसकी मौजूदगी को हम साबित कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बात। वो कहते हैं रीजन से हम गॉड की मौजूदगी को साबित कर सकते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जैसे ट्रिनिटी वगैरह जो है उसको हम रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि पहले हमें ज़रूरी है कि हम फेथ को समझें कि फेथ क्या है। फिर वो फेथ को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं फेथ इज द मैटर ऑफ विल दैट कमांड एक्सेप्टेंस, पहली बात। फिर दूसरी बात कहते हैं फेथ इज एन इनर इंस्टिंक्ट कमिंग टू अस फ्रॉम विदाउट। फेथ इज एन इनर इंस्टिंक्ट कमिंग टू अस फ्रॉम विदाउट। फिर तीसरी बात कहते हैं गॉड इनवाइट अस टू बिलीव। तो इस तरह से वो फेथ को पहले डिफाइन करते हैं। फिर वो रीजन के बारे में सिमा काउंटर जिनेटाइल जो उनकी किताब है उसमें लिखते हैं कि सम ट्रुथ अबाउट गॉड एक्सीड्स ऑल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रीजंस। इसके बाद वो टू फोल्ड थ्योरी को इस तरह से बयान करता है। इनकी टू फोल्ड थ्योरी क्या है, वो कहते हैं दो तरह की थियोलॉजी है, एक है रिवियर्ड थियोलॉजी और एक है रैशनल थियोलॉजी। फिर वो रिवियर्ड थियोलॉजी को किस तरह बयान करते हैं, वो कहते हैं रियल थियोलॉजी जो है वो डॉगमेटिक थियोलॉजी है, वो एरर से बाहर है क्योंकि वो डॉगमेटिक है, क्योंकि वो रिवियर्ड है। ये कहते हैं वो जेन्युइन स्पेकुलेटिव साइंस है, ये किसी एक्सपीरियंस और किसी रीजन पर बेस नहीं करती है। वो कहते हैं ये साइंस जो है ये असल में खुदा के बारे में नॉलेज है, तो इसलिए नोबलर है देन एनी साइंस। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक रिवियर्ड थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरी तरफ फिर ये आए और उन्होंने रिवियर्ड रेशनल थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। रेशनल थियोलॉजी को कहते हैं कि ये असल में फिलोसफिकल है, इसमें एरर हो सकता है। ठीक है, और उन कहते हैं कि जो रेशनल थियोलॉजी है ना, इसके अंदर आप वही अच्छी है जिसके अंदर आप फेथ के जो आर्टिकल्स हैं उसको और उसके प्रिंसिपल्स को आप यूज करें, वो बेहतर है रेशनल थियोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये थ्योरी दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टू फोल्ड थ्योरी ऑफ ट्रुथ। उसके बाद फिर वो खुदा की मौजूदगी को 5 प्रूफ से साबित करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को 5 प्रूफ से साबित करते हैं। वो क्या है, नंबर 1 मोशन, नंबर 2 existence of efficient cause, number 3 reality of contingency, number 4 different grades of perfection on the natural order, और नंबर 5 वो कहते हैं ऑर्डर डायरेक्टेड एक्टिविटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये पांचों के पांचों उनके नजदीक जो ना वो ऑब्जर्वर फिनोमेना है। सेमा थियोलॉजी में सेंट थॉमस एक्विना
किस तरह से इन 5 प्रूफ के बारे में कहते हैं फर्स्ट 3 प्रूफ को वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट से यानी अरस्तु की थ्योरी के जरिए से प्रूफ करते हैं। चौथे प्रूफ के लिए वो मोरल आर्गूमेंट्स में चले जाते हैं और पांचवे के लिए वो टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट यूज करते हैं। किस तरह से? वो कहते हैं नंबर 1 पर आ जाइए। पहले क्या चीज है? मोशन। वो कहते हैं कि देयर इज अ मोशन इन द यूनिवर्स। कहते हैं यूनिवर्स में मोशन मौजूद है, विच प्रीसपोजेस मूवर who itself is unmoved, so the concept of unmoved mover, यानी unmoved mover का जो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि हमने अरस्तु के सिलसिले में याद किया था, हमने पढ़ा था कि अरस्तु ने बताया था कि एक अनमूव्ड मूवर है जो तमाम मूवर्स का, तमाम मूवमेंट का सबब है। उन्होंने कहा यही असल में गॉड है। तो पहला वाला तो उन्होंने कहा अनमूव्ड मूवर का जो कॉन्सेप्ट है अरस्तु का, वो जो अनमूव्ड है वही गॉड है। वो कहते हैं कि जो पोटेंशियलिटी और जो एक्चुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट अरस्तु ने दिया है वो असल में मूवर टू मूवर का हो नहीं सकता अप टू द इंफिनिटी in any direction. So ultimately, the first thing should be there, which is unmover, which is what we call God. So first mover is the God. That is how he proved the presence of God in the first proof. Second के बाद फिर वो दूसरे प्रूफ में आते हैं। दूसरा प्रूफ है existence of efficient cause. Existence of efficient cause की तरफ वो कहते हैं कि हर शय के पीछे एक efficient cause मौजूद है। यानी कोई भी शय खुद अपनी efficient cause नहीं हो सकती है, उसके पीछे कोई एफिशिएंट कॉज है, वो खुद नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद से पहले नहीं पाई जाती। वो कहते हैं कि हर कॉज से पहले किसी कॉज का होना जरूरी है और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आता है कि पहला कॉज हमें मिलता है और वही पहला कॉज, वही बिगिनिंग, वही इब्तिदाइया असल में गॉड है। तो वो कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट कॉज दूसरा प्रूफ है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट कॉज विच इज गॉड। फिर तीसरा प्रूफ जो है वो है रिलेटिव ऑफ कंटिजेंसी का उनका कॉन्सेप्ट। रिलेटिव ऑफ कंटिजेंसी में वो कहते हैं कि दुनिया में जो शय पैदा होती है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हर शय जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी जरूरत है कि वो डिस्ट्रॉय हो, है यानी उसकी उसकी जरूरत भी एक एग्जिस्टेंस मौजूद है और ये सिलसिला भी इन्फिनिट नहीं हो सकता क्योंकि वो अल्टीमेटली एक कॉज पर खत्म हो जाता है और वो ज़रूरत ही है जो उस कॉज के लिए ज़रूरी है। तो वो कहते हैं ये जो चीज़ है जहाँ से इब्तिदा हुई थी वही असल में गॉड है। तो इस तरह से वो एक कॉस्मोलॉजिकल वे तरीके से बताते हैं। चौथा जो है वो है परफेक्शन वाला, यानी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ परफेक्शन इन द नेचुरल ऑर्डर। इसमें वो मोरलॉजी अपने मोरालिटी को यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि कायनात में हर एक शय जो है वो अप टू सर्टेन डिग्री एक परफेक्शन की फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ वो मोरल आर्गूमेंट यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि उसकी तफहीम में, उसकी तकसीम में कहीं कुछ कम गुडनेस है, कहीं कुछ ज़्यादा गुडनेस है, कहीं कुछ कम नोबिलिटी है, कहीं कुछ ज़्यादा नोबिलिटी है, कहीं कुछ कम ट्रुथ है, कहीं कुछ ज़्यादा ट्रुथ है। तो एक डिग्री ऑफ परफेक्शन मौजूद है, मगर कहते हैं उस डिग्री ऑफ परफेक्शन को आप समझेंगे कैसे? उसको समझने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है जो पूरा परफेक्ट हो। वो ऑब्जेक्टिव जो पूरा परफेक्ट है उससे आप कंपेयर करेंगे तो फिर इस तरह से आप इन डिग्रीज को, इन परफेक्शन को आप समझ सकेंगे। तो कहते हैं वो जो ट्रूएस्ट, वो जो मोस्ट नोबल है वही असल में गॉड है जिससे आप कंपेयर करेंगे। फिर आखिरी पॉइंट जो है वो उनका वो एंड डायरेक्टेड एक्टिविटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट है। एंड डायरेक्टेड एक्टिविटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया डिजाइनर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तमाम नेचुरल ऑब्जेक्ट एक प्लान के साथ डिजाइन हुए हैं। इस सारे डिजाइन के पीछे एक इंटेलिजेंट डिजाइनर मौजूद है और वही गॉड, वही गॉड। वो कहते हैं वही नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की एक एंड डायरेक्टेड एक्टिविटी का सबब है। यानी अगर हम सेंट एक्विना की थ्योरी को समराइज करें तो हमें ये सिलसिला कुछ यूं नजर आता है। गॉड इज द फर्स्ट मूवर, ही इज द फर्स्ट कॉज, ही इज द नेसेसरी बीइंग, he is the greatest being, and in the last words, he is the intelligent designer. So these are the 5 ways, 5 arguments, 5 principles provided by Saint Thomas Aquinas for the existence of God. तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हो गया आज के लिए, काफ़ी अल्लाह अल्लाह हो गया और काफ़ी सवाब हमें मिल गया। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम मॉडर्न दौर में आएंगे और जो फिक्री चैलेंजेस मॉडर्न दौर में हम इंसानों को नसीब हुए या फ़िलासफ़ी को नसीब हुए और जो इस सिलसिले में डिस्कशन आई, खुसूसन रेनेसांस के बाद जो एक फ़िक्री इनकलाब आया, जो एक
रैशनलिज्म का एक एम्पिरिज्म का कॉन्सेप्ट आया, वो सारा हम देखेंगे कि वो किस शक्ल में आता है और फिर उसको हम किस तरह से फिलॉसफी में देखते हैं। तो इसको यहाँ तक रखिए, आप इजाज़त दे दीजिए। थैंक यू।